नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकिट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिवसीय दौरे पर गुजरात के अहमदाबाद पहुंचे। पंचायत महासम्मेलन में भाग लेने समेत कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को आज जमानत नहीं मिली। अगली सुनवाई 1 अप्रैल को होगी। संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा, राज्य सरकार झारखंड अलग राज्य के आंदोलनकारियों को स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा नहीं देगी। पेयजल एवं स्वच्छता से जुड़ी जन शिकायतों के शीघ्र निष्पादन और मॉनिटरिंग के लिए राज्य स्तरीय कॉल सेंटर का हुआ उद्घाटन। और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा, दुनिया भर में कोरोना संक्रमण में आ रही है कमी, लेकिन महामारी अभी खत्म नहीं हुई। और अब समाचारों में आगे बढ़ने से पहले जरूरी संदेश। श्रोताओं से अपील है कि कोविड से सुरक्षित रहने के लिए कृपया इन 4 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। पूर्ण टीकाकरण कराएं, मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिवसीय दौरे पर गुजरात के अहमदाबाद पहुंचे। एयरपोर्ट से गांधीनगर स्थित भाजपा कार्यालय तक उन्होंने रोड शो किया। इस दौरान लोगों ने उनका स्वागत और अभिवादन किया। प्रधानमंत्री आज शाम 4 बजे गुजरात पंचायत महासम्मेलन में भाग लेंगे और प्रतिभागियों को संबोधित करेंगे। वहीं श्री मोदी कल सुबह 11 बजे राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय भवन का लोकार्पण करेंगे। वे मुख्य अतिथि के तौर पर विश्वविद्यालय का पहला दीक्षांत भाषण भी देंगे। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना पुलिस, आपराधिक न्याय और सुधारात्मक प्रशासन की विभिन्न शाखाओं में उच्च गुणवत्ता प्राप्त और प्रशिक्षित लोगों की जरूरत पूरी करने के लिए की गई थी। विश्वविद्यालय ज्ञान और संसाधन उपलब्ध कराकर निजी क्षेत्र के साथ तालमेल विकसित करेगा तथा सुरक्षा और पुलिस निगरानी के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट केंद्र भी स्थापित करेगा। प्रधानमंत्री कल शाम 6:30 बजे 11वें खेल महाकुंभ का भी शुभारंभ करेंगे। चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सह राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को आज जमानत नहीं मिली। उनकी जमानत याचिका को हाईकोर्ट ने मंजूर कर लिया है। हाईकोर्ट में जमानत याचिका पर अगली सुनवाई के लिए 1 अप्रैल की तारीख तय की गई है। अदालत ने लोअर कोर्ट से दस्तावेज भी मांगा है। बता दें कि डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ रुपए की अवैध निकासी मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने 21 फरवरी को उन्हें 5 साल की सजा सुनाई है। हालांकि लालू प्रसाद स्वास्थ्य कारणों से रांची के रिम्स में इलाजरत हैं। संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि राज्य सरकार झारखंड अलग राज्य के आंदोलनकारियों को स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा नहीं देगी, बल्कि आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग को मजबूत करेगी। श्री आलम कल विधानसभा में आजसू विधायक सुदेश कुमार महतो के सवाल का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा देश की आजादी में हिस्सा लेने वालों को दिया जाता है। झारखंड या वनांचल आंदोलन में यहां के आंदोलनकारियों को ऐसा दर्जा नहीं दिया जा सकता। सरकार इनके सम्मान में मानदेय देती है। आजसू प्रमुख ने सरकार को बताया कि आयोग ने 5000 आंदोलनकारियों को चिन्हित किया है और 7000 लंबित हैं। विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो का कहना था कि आंदोलन में जिन लोगों ने जान गंवाई है उन्हें शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। वहीं सत्ता पक्ष के विधायक स्टीफन मरांडी ने कहा कि आयोग को सुदृढ़ करने के लिए सरकार को गंभीरता दिखानी चाहिए। सत्ता पक्ष के ही विधायक मथुरा प्रसाद महतो ने कहा कि बाहर रहकर लड़ाई लड़ने वालों को भी सम्मान मिले। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने कहा कि सदन के अंदर ज्यादातर आंदोलनकारी ही हैं। उन्होंने कहा कि आयोग का कार्यकाल खत्म हो रहा है और इस पर ध्यान रखना होगा। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान आज प्रश्नकाल में माले विधायक विनोद सिंह ने केंद्र के स्वामित्व वाली योजनाओं का मामला उठाया। इस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय योजनाओं में शिकायत मिल रही थी, इसलिए राज्य सरकार ने केंद्र की स्वामित्व वाली योजनाओं पर रोक लगा दी है। वहीं आजसू के गोमिया विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो सदन के बाहर धरने पर बैठ गए। वे राज्य में श्रम कानून लागू करने की मांग करने लगे। इधर आज भाजपा के विधायक 4 राज्यों में विधानसभा की जीत की खुशी में भगवा ड्रेस पहनकर सदन में पहुंचे थे। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों।
आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव। प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। पेयजल एवं स्वच्छता से संबंधित सभी प्रकार की जन शिकायतों के शीघ्र निष्पादन और मॉनिटरिंग के लिए राज्य स्तरीय वेब आधारित कॉल सेंटर का मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कल उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि कॉल सेंटर सुबह 8 से लेकर रात 8 बजे तक निर्बाध रूप से कार्य करेगा। इस कॉल सेंटर में जन शिकायतों को विभिन्न माध्यमों जैसे झारजल मोबाइल ऐप, व्हाट्सएप, ईमेल, धान के न्यूनतम सम टोल फ्री नंबर पर दर्ज कराई जा सकती है। मंत्री ने बताया इस कॉल सेंटर में टोल फ्री नंबर 1800-3456-502 और व्हाट्सएप नंबर 94701-76901, ईमेल कॉल सेंटर dwsd@jharkhand@gmail.com पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। सभी शिकायतों को संबंधित पदाधिकारी को भेजते हुए वेब पोर्टल से बेहतर प्रबंधन और अनुश्रवण करने का निर्देश दिया जाएगा। जामताड़ा जिले के ग्रामीण युवतियों और महिलाओं को चरणबद्ध प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सार्थक पहल की जा रही है। विस्तृत रिपोर्ट दे रहे हैं हमारे संवाददाता। जामताड़ा जिले के ग्रामीण युवतियों और महिलाओं को चरणबद्ध प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सार्थक पहल की जा रही है। इसी क्रम में जिले के करमाटार प्रखंड मुख्यालय स्थित पंडित ईश्वर चंद विद्यासागर की कर्म भूमि नंदन कानून परिसर में 40 महिलाओं के समूह को जूट एवं मिट्टी से बनने वाले विभिन्न वस्तुओं का निर्माण को लेकर 10 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। शनिवार को प्रशिक्षित महिलाओं को प्रमाण पत्र प्रदान करते हुए उपायुक्त फैज अहमद मुमताज ने कहा कि ग्रामीण महिलाएं जूट एवं मिट्टी से बने आकर्षक वस्तुओं का निर्माण एवं व्यापार कर अच्छी आमदनी कर सकेगी। उन्होंने कहा कि 400 ग्रामीण महिलाओं को प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में पहल की गई है। सुभाष प्रसाद सिंह, आकाशवाणी समाचार, जामताड़ा। देश में अब तक 1,79,72,00,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि कल 16,73,000 से अधिक टीके लगाए गए। देश भर में कल 4,000 से अधिक लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई। फिलहाल 42,219 रोगियों का उपचार चल रहा है। कल इस महामारी से 255 रोगियों की मौत हुई, जबकि 6,000 से अधिक रोगी संक्रमण मुक्त हुए। इस महामारी से ठीक होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 4,24,26,328 हो गई है। देश में अब तक 77,68,00,000 से अधिक कोविड जांच की जा चुकी है।
इधर झारखंड में 3,73,73,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि दुनिया भर में कोरोना संक्रमण में कमी आ रही है, लेकिन यह महामारी अभी खत्म नहीं हुई। संगठन के महानिदेशक ने पत्रकारों को बताया कि कोरोना संक्रमण हमारे आसपास ही है और हम कोविड रोधी वैक्सीन के वितरण, परीक्षण और उपचार में बहुत सारी बाधाओं का लगातार सामना कर रहे हैं। उन्होंने इस बात पर भी चिंता व्यक्त की कि कई देश बहुत ही कम संख्या में कोविड परीक्षण कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरेश ने भी संगठन के प्रमुख के आकलन का समर्थन किया। उन्होंने चेतावनी दी कि यह सोचना बहुत भारी गलती होगी कि वायरस खत्म हो गया है। श्री गुतरेश ने दोहराया कि दुनिया भर में कोविड रोधी वैक्सीन का वितरण अभी भी असमान है। ऑपरेशन गंगा के तहत विद्यार्थियों का एक और जत्था आज सुबह यूक्रेन से भारत लौटा। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने नई दिल्ली में हवाई अड्डे पर इन विद्यार्थियों का स्वागत किया। ट्वीट में श्री ठाकुर ने कहा कि सरकार यूक्रेन से सभी भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए प्रतिबद्ध है। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने कहा, बाल विवाह एक सामाजिक कुरीति है जो किसी परिवार या किसी बालिका के लिए व्यक्तिगत दंश तो है ही, साथ ही पूरे समाज की उन्नति में भी बाधक है। बाल विवाह का सीधा असर न केवल लड़कियों पर बल्कि परिवार और पूरे समुदाय पर भी पड़ता है। वे कल रांची में बाल विवाह विषय पर आयोजित परिचर्चा में बोल रहे थे। राज्यपाल ने कहा, अगर समाज शिक्षित हो जाएगा तो बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराई भी समाप्त हो जाएगी। इस कुप्रथा को दूर करने के लिए समाज के प्रत्येक व्यक्ति को जागरूक होना चाहिए। उन्होंने बाल विवाह उन्मूलन के लिए काम करने वाली 3 बेटियों, पलामू की श्वेता कुमारी, गढ़वा की सपना कुमारी और देवघर की गीता कुमारी को 2-2 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की। गोड्डा जिले के महगामा और ललमटिया में खेती संबंधी कृषि गोष्ठी का कल आयोजन किया गया। प्रखंड समन्वयकों ने बताया कि किसानों को अपनी खेत में वैज्ञानिक तरीके से मिट्टी जांच कराना चाहिए। वैज्ञानिकों ने भी किसानों से कहा कि प्रधानमंत्री स्वयं वैज्ञानिक खेती के तरीकों पर जोर देते हैं। मिट्टी जांच होने से बीज और पौधों में लगने वाले कीट और रोग की जानकारी पहले ही मिल सकती है, जिससे उसका उपचार किया जा सके। वैज्ञानिकों ने किसानों को जैविक खेती और आधुनिक खेती के बारे में बताया। साथ ही प्रधानमंत्री सूक्ष्म सिंचाई योजना, कुसुम योजना, कृषि यंत्रों के लिए अनुदान, पशुपालन तथा मत्स्य पालन प्रशिक्षण, उद्यान विकास योजना आदि के सरकारी सहयोग की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि केसीसी ऋण और एग्री क्लिनिक सेंटर द्वारा दिए जाने वाले सर्विस की जानकारी लोगों को होनी चाहिए। और अब क्रिकेट। भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच कल से बंगलुरु में शुरू हो रहा है। कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ ने बताया कि दिन रात के इस मैच में चिन्नस्वामी स्टेडियम दर्शकों के लिए पूरी क्षमता से खुलेगा। पहले केवल 50% दर्शकों के आने की अनुमति दी गई थी। जनवरी 2020 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे एक दिवसीय मैच के बाद से चिन्नस्वामी स्टेडियम में पहली बार कोई अंतर्राष्ट्रीय मैच आयोजित किया जा रहा है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिवसीय दौरे पर गुजरात के अहमदाबाद पहुंचे। पंचायत महासम्मेलन में भाग लेने समेत कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को आज जमानत नहीं मिली। अगली सुनवाई 1 अप्रैल को होगी। संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि राज्य सरकार झारखंड अलग राज्य के आंदोलनकारियों को स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा नहीं दे सकती। पेयजल एवं स्वच्छता से जुड़ी जन शिकायतों के शीघ्र निष्पादन और इनकी मॉनिटरिंग के लिए राज्य स्तरीय कॉल सेंटर का हुआ उद्घाटन। और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा, दुनिया भर में कोरोना संक्रमण में आ रही है कमी, लेकिन महामारी अभी खत्म नहीं हुई। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।